जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज चर्चा हो रही है एएलपी एग्जाम को लेकर और टेक्नीशियन एग्जाम को लेकर। जिस तरह से इसमें धांधली हुई है, इस पे आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। आप लोग भी बोलिएगा कि ये पढ़। तो आज भविष्य की बात है, आज मेरा भी भविष्य का बात है। आज हम भी एग्जाम दिए थे एएलपी और टेक्नीशियन का, जिसमें हम लोग छट चुके हैं। और ये धांधली ऐसा हो रहा है ना कि अब गरीब का बच्चा तो नौकरी कर ही नहीं सकता है। आप लोग बोलते हैं कि मेहनत कीजिए, अब कितना मेहनत किया जाए। क्वेश्चन होती है, पहले इनका नाम जान लीजिए कि ये है रेल मंत्री। ये हैं रेल मंत्री वैष्णव जी। ये रेल मंत्री जी हैं। इनको बच्चा के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। बच्चा का भविष्य नरक बन जाए, इनका भविष्य बनना चाहिए। इसलिए मैं गुस्से में बोल रहा हूं कि भविष्य की बात, भविष्य से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर युवा के भविष्य के साथ खेल सकते हैं तो आपके भविष्य के साथ ही खेला जाएगा। ये हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इनका सतीश कुमार नाम है। ठीक है, ये चाहे जहाँ के भी रहने वाले हैं। एक उम्मीद बनी रहती है कि चलो ऑनलाइन हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें धांधली नहीं होगी। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, इसमें धांधली नहीं होगी। ईमानदारी पूर्वक पढ़ा जाए, ईमानदारी पूर्वक तैयारी किया जाए। और एक उम्मीद थी इस बार कि कम से कम एएलपी या टेक्नीशियन में जरूर हम लोग का सिलेक्शन होगा। लेकिन ये देखिए, एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम कैंसिल का कारण लोको पलट परीक्षा में धांधली जो हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हो रहा है, ऑनलाइन परीक्षा में भी धांधली हो रहा है। 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। अब बताइए, 20 लाख कौन गरीब बच्चा के पास होगा पैसा? कौन गरीब बच्चे के पास 20 लाख रुपया होगा कि 20 लाख रुपया देकर और एएलपी का नौकरी लेगा, एएलपी में ज्वाइनिंग करेगा? हम नेतागण से पूछते हैं। वैष्णव जी, इसका जवाब आप दीजिए। सतीश जी, आप जवाब आपको देनी पड़ेगी। क्यों ऐसे हो रहा है? आप लोग तो बोलते थे कि बीपीएससी में पेपर लीक नहीं हुआ है। जब एक एएलपी का और टेक्नीशियन में पेपर का मामला आ सकता है तो बीपीएससी का क्यों नहीं आ सकता है? वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, शेयर होनी चाहिए तो होनी चाहिए। ये आज अगर आप चुप बैठ गए तो आने वाला पीढ़ी का नौकरी मिलने वाला नहीं है। जिसके पास पैसा रहेगा उसी का नौकरी होगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसका नौकरी नहीं होगा। गर्दनी बाग स्वामी अध्ययन परीक्षा केंद्र में पटना पूर्णिया पुलिस की छापेमारी हुआ था। 2 माफिया धराए हुए हैं। गर्दनी बाग के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से 2 माफिया धराए हैं। आप लोग क्या व्यवस्था किए हैं? अब बताते हैं कि जो धांधली की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। पहले आपका इतना जांच होगा, फेस टू फेस मिलाएगा। ये आधार से इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फेस, कहीं गड़बड़ी नहीं ना है। ऐसा चेक करेगा कि जैसे लग रहा है कि चोर है, ये दूसरे को एग्जाम देने आया है। ऐसे चेक होता है। चलिए, चेक होना चाहिए।
ईमानदारी पूर्वक चेक होना चाहिए। लेकिन ये जो धांधली हो रहा है सेंटर पे, इस पे तो लगाम लगनी चाहिए। इस पे तो अधिकारी को ये सोचनी चाहिए कि किस तरीका से हम जांच करें, किस तरीका से एग्जाम सेंटर को हम मैनेज करके रखें कि फिर दिक्कत ना हो जो ही बच्चा परीक्षा देता है। आप जो ऑनलाइन एग्जाम करवाता है उसके भरोसे आप चुप रहते हैं। 4 से 5 इन लोग गार्ड दे देते हैं। बिहार पुलिस के 4 से 5 लोग जवान रहते हैं। ये लोग बाहर रहते हैं, अंदर तो नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये जो सेटिंग है बहुत जबरदस्त तरीका से है। आपका अंदर जाइएगा, पहले 4-5 आदमी तो चेक करते हैं। हम लोग चेक करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब गौजी पर ले लीजिए एग्जाम, क्या दिक्कत है? ईमानदारी पूर्वक हम लोग एग्जाम देने के लिए रेडी हैं। लेकिन इस तरह से धांधली जो हो रहा है ना, वो कतई सही नहीं है। उसके बाद आपका केवाईसी होता है आधार से लेकर। अब यहाँ पर जो केवाईसी होता है तो आपका सिस्टम नंबर पता चलता है कि आपका कौन सा सिस्टम नंबर पे आपको जाके बैठनी है। यहाँ तक सही होता है, यहाँ तक आपका सही होता है। आपका सिस्टम नंबर पता हो जाता है, आप अपने सिस्टम पे जाके बैठते हैं। उसके बाद ये पता नहीं होता है कि आप जिस सिस्टम पे बैठे हैं, जो भी धांधली करवा रहा है जिस सिस्टम पे, ठीक है, जो बच्चा ईमानदारी पूर्वक अपना परीक्षा दे रहा है, अपने बल पर नौकरी लेना चाहता है, तो वो तो अपने सिस्टम पे ठीक है, बैठा है। लेकिन जब सेटिंग है 20-20 लाख रुपया में सेटिंग है, तो ये जानते हैं क्या करता होगा? ये वहां बैठ गया, उसका सेटिंग है, वो गया, उसको वहां से इशारा करके हटा दिया, उसके जगह पे दूसरे कोई बैठ गया और उसके बाद आराम से वो एग्जाम देगा। वहां तक उसको कोई परेशानी नहीं है। साइन है तो साइन के लिए तो अपना हाथ की बात है ना, एग्जाम सेंटर वालों की हाथ की बात है ना। वो चाहे तो बाद में भी साइन ले सकता है। लेकिन इस तरह से धांधली हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर करें। इस तरह से एएलपी में धांधली हुई है, उसी तरह से टेक्नीशियन में भी धांधली हुई है, बीपीएससी में भी धांधली हुई है। बीपीएससी आयोग अभी तक एग्जाम बीपीएससी का नहीं हुआ और बीपीएससी का मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। अरे यार, केंद्र सरकार की जो जब है उसमें ये स्थिति है, तो बिहार सरकार की बातें छोड़िए। किस उम्मीद से अब हम लोग एग्जाम देंगे और किस उम्मीद से विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करेंगे? किस उम्मीद से? इसी उम्मीद से कि आप जो सीट है 20-20 लाख रुपये में बेच दीजिए। इसी उम्मीद से बच्चे अब तैयारी करेंगे। सरकार की तरफ से आपको मंथली मिल ही रहा है, अब कितना पैसा चाहिए? अरे आप लोग को तो डूब मरनी चाहिए। मजबूर हम लोग हो गए हैं यार। आप लोग कभी सोचते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ होता है वो कितना कठिन होता है? आपका भी स्टूडेंट लाइफ बीता होगा, उसी का बदला चुका रहे हैं आप लोग। उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि कोचिंग संस्था बंद करवा देंगे। कोचिंग संस्था वाला का धांधली है। अरे आप जब सही रहिएगा तो कोचिंग वाला क्या कर सकता है? इसमें जितने भी छोटे बड़े टीचर हैं, जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, जो भी बच्चे अभी सोच रहे हैं कि हम एएलपी का या टेक्नीशियन का या ग्रुप डी का या बिहार पुलिस की हम तैयारी करेंगे तो मेरा नौकरी हो जाएगा, उम्मीद 50% आप छोड़ दीजिए। इसलिए कि सारा काम यहाँ सेटिंग से हो रहा है। नहीं, अगर सेटिंग से नहीं होता तो आज 20-20 लाख रुपए वाला बात नहीं आता। एग्जाम सेंटर जहां होता है, क्या एग्जाम सेंटर वाले को पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिलती है? आयोग की तरफ से पैसा नहीं मिलती है? जो 20-20 लाख रुपया में सेटिंग कर लिया है, तो अब इसमें गरीब का बचा जाएगा, अमीर का बचा जाएगा। जिसके पास 20 लाख रुपया होगा
उसका नौकरी होगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका नौकरी नहीं है, उसको तो आज भी नौकर है, पढ़ लिख कर नौकर बनिए। ये लोग अनपढ़ गंवार होकर ये लोग आराम से कुर्सी संभालेंगे। आप पढ़ लिख कर नौकर बनिए, नौकरी का होगा। ये सारी चीजें कैंसिल होनी चाहिए। अब फिर से एएलपी और टेक्नीशियन का फिर से एग्जाम होनी चाहिए। हम लोग फिर से पैसा देने के लिए रेडी हैं। 500 की जगह पे 1,000 रुपया हम लोग देने के लिए रेडी हैं। लेकिन एएलपी और टेक्नीशियन का दोनों का फिर से एग्जाम होना चाहिए, फिर से री एग्जाम होना चाहिए। आपको अगर पैसे की कमी हो जा रहा है तो बच्चा देने के लिए रेडी है, लेकिन इस तरह से धांधली मत कराइए। उम्मीद बच्चों का मन तोड़िए आप लोग। एक उम्मीद रहता है, एक सपना रहता है। बहुत तकलीफ होता है ये चीज सुनकर धांधली वाला। अरे यार, हम लोग का सपना टूट जाता है, हिम्मत टूट जाता है। किस उम्मीद से तैयारी किया जाए जो 10 लाख 20 लाख रुपए में सीट बेचा जा रहा है। सनम की वजह से बाप माताजी भाई के सामने सर नहीं उठा पाते हैं हम लोग। दिन रात मेहनत करने के बाद जब बोलते हैं कि नंबर कम आ गया, चाहे 1 नंबर से छट गए चाहे 2 नंबर से छट गए, चाहे ऐसे ऐसे पता चलता है कि 20 लाख 10 लाख रुपए में सीट बेचा गया। यार आप लोग सपना, विद्यार्थी को सपना का तो आप लोग बर्बाद कर दिए, चूर चूर कर दिए। आप लोग का सपना नहीं टूटना चाहिए। केंद्र सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। केंद्र के जो भी एग्जाम होता है उसमें हम लोग का विश्वास होता है कि चलो केंद्र सरकार की एग्जाम है, इसमें धांधली नहीं हो सकती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में भी धांधली। आप सबकी क्या राय है एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। बच्चे के भविष्य के साथ खेलना महापाप है। तो आप सबकी अपनी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसका री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बीपीएससी का भी री एग्जाम होना चाहिए, बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए, एएलपी का भी री एग्जाम होना चाहिए, टेक्नीशियन का भी री एग्जाम होना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बताइए, एग्जाम आप दीजिएगा एएलपी का तो 75 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 60 मिनट का समय रहता है। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बनानी रहती है। आप दीजिएगा एग्जाम, आप एग्जाम दीजिएगा, दीजिएगा आप एग्जाम, निकाल लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा एग्जाम। हाँ, 60 में जो 75 क्वेश्चन आप दोनों बना दीजिएगा लोग, तब आप रेल मंत्री बने चाहे चेयरमैन बनिए। होगा? आपसे तो होगा नहीं, बकवास सिर्फ कीजिएगा लोग। कहते हैं कि धांधली नहीं होता, कैसे मामला आया? जब धांधली नहीं होता है तो 20-20 लाख में सीट जो डील कैसे हुआ, इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इसकी लड़ाई